हेलो एवरीवन, मैं राज सिंह आपके सामने फिर से एक इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। आप बहुत सुर्खियों में देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे कि हमारे एक लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता में ऐसी दुर्घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, जिसको पूरा देश देखने के लिए स्तब्ध रह गया कि आखिर हुआ कैसे। जो हमारे देश में जिसको हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, आज उन्हीं के जान के साथ ऐसा कुछ घटनाएं हो रही हैं कि उनको भी मानव जाति से एक विश्वास सा उठता जा रहा है। बात जो है कोलकाता की ही नहीं, हम कई ऐसे केसेस अब देख रहे हैं। क्या रेपिस्टों की संख्या कुछ ज़्यादा ही तादाद में बढ़ती जा रही है? क्या हमारे इंडिया में इतनी जनसंख्या हो गई? क्या इसी का ये जो जनसंख्या के पीछे का रीजन है, क्या यही सब मामला है? आज इसके बारे में बात खुल के आज करने वाले हैं। इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है या गलत। हम जो बात करेंगे लास्ट में ज़रूर आप अपना मत रखिएगा, जो इस सेशन को सुन रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, कोलकाता कांड तो हुआ ही हुआ। अभी देखिए, फिलहाल कन्नौज में भी हुआ, अयोध्या में हुआ, जिसको हम भगवान की नगरी कहते हैं। इतनी पवित्र नगरी जिसमें लोग पैर धूले बिगड़ नहीं जाते, वहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। अयोध्या में भी मतलब कई ऐसे केसेस हैं। खास तौर पे हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। हम दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश में कम है। तो बात आज जो करने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। इसमें जो कोलकाता की लेडी डॉक्टर हैं, उनका नाम है मोनिता। लेडी डॉक्टर थी, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, जो कि MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है, उसकी वो स्टडी कर रही थी। पहले मैं बता दूं कि नीट एग्जाम पास करने के बाद ये स्टूडेंट जब जाते हैं तो MBBS करते हैं 4 साल, उसके बाद अगली पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो उनकी बहुत अच्छी जो है एक रैंक थी और पढ़ाई जो है उनकी आप समझ सकते हैं कि जो नीट एक स्टूडेंट का नहीं निकल पाता, और उन्हीं नीट के बाद MBBS करने के बाद अगली पढ़ाई कर रही थी। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में, वहाँ पे ही पढ़ाई कर रही थी और नाइट ड्यूटी कर रही थी। 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त में ये पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल होता है तो उनको एक जो है प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है एक अस्पताल में, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसी के अंदर हॉस्पिटल भी है, जो है आम आदमी का वहाँ पे इलाज भी होता है। तो वहाँ पे उनको भेजा गया है। अब वो 8 अगस्त की रात अपने माँ बाप से बात किए, माता पिता से, और उसके बाद उन्हें, जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टरों के लिए ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं अलाउ होते, क्योंकि कैसा क्या मरीज आ जाए। इसके बाद 9 तारीख की सुबह, 8 तारीख को अपने माता पिता से बात किए, बहुत अच्छी तरह से बात किए, और 9 तारीख की सुबह उनके एक असिस्टेंट के द्वारा सूचना घर में दी जाती है कि आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बेटी बहुत बीमार है। माता पिता उनके बहुत हैरान हो जाते हैं और ये सुनकर कि अभी तो हमें 6 बजे कल रात में बात हुई थी, आज सुबह 6 बजे जस्ट 12 घंटे बाद ये क्या हो गया, कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हंसती खेलते हुए बात की और उसके बाद उनको जो है तबीयत का मामला सामने आ जाता है। तो वो फिर जो है वहाँ से उनके माता पिता आते हैं और फिर उनको बताया जाता है लास्ट में कि आपकी बेटी अब इस दुनिया पे नहीं है। उनका रो रो के बुरा हाल होता है। और फिर एक कैंडिडेट, जो कि वो हुआ कैसे ये था केस, 12 घंटे ड्यूटी। देखिए, कोई कैंडिडेट या डॉक्टरों की कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, तो आरजीकर में विगत 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी वहाँ पे। 36 घंटे में तो उनको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत थी। तो वहाँ जो है, जो सेमिनार हॉल होते हैं, सेमिनार हॉल जहाँ पे आपको जो है डॉक्टरों की पूरी मीटिंग होती है, वहाँ पे सेमिनार हॉल में वो जाकर सो जाती हैं। और सेमिनार वॉइस प्रूफ आज के डेट में बनाए जाते हैं, मतलब आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाएगी। वो वहाँ लेट जाती हैं। और वहाँ एक संजय नाम का आदमी जो है रात में ड्यूटी दिया करता था, जिसको पुलिस द्वारा एक वहाँ पे जो है एक टेम्परेरी पुलिस के तौर पे वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। जिसको ऐसे जानिए कि जिस प्रकार से कोई एक जैसे पुलिस का वो हेल्पर होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो वही आदमी पुलिस के लिए जो है इन्फॉर्म करता है, उसको नियुक्त किया जाता है। और वो ऐसा दर्दनाक घटना उसके साथ रात में करता है और उसकी मौत भी कर देता है। पुलिस इसकी इंक्वायरी जाँच करती है, तो वहाँ पर वो कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कितना भी क्रिटिकल मामला हो, अगर वो जो है चोर है या कोई ऐसा कातिल है, कितनी भी सफाई से करे लेकिन कुछ ना कुछ सुराग वो अपना छोड़ ही जाता है। तो उसका एक नेक बैंड होता है, जो कि ईयर में जो नेक बैंड लगाते हैं आप कानों पे, एक वहाँ पे छूट जाता है। ठीक है, एक उसका नेक बैंड वहीं पे रह जाता है, किसी कारण हो सकता है वो जल्दी जल्दी भगा हो और वहाँ पे वो छूट जाता है। पुलिस उसको पा जाती है
और पूरे डिपार्टमेंट को वो वहाँ पे बुलाती है और संजय राय नाम के आदमी से वो ब्लूटूथ जो होता है कनेक्ट हो जाता है, उसको संज्ञान में लिया जाता है और साथ में उसको पकड़कर कस्टडी में ली जाती है। इसके बाद लेडीज का जो है पोस्टमार्टम होता है, आगे प्रक्रिया होती है, लेकिन घर वालों का हाल बुरा, रो के बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि उनको पिता को अभी आश्वासन भी दिया गया था कि आप मुआवजा कुछ लीजिए, लेकिन पिताजी उनके जो लेडी डॉक्टर थी जो कि आप नहीं रही इस दुनिया में, उनके पिता मुआवजा लेने से मना कर देते हैं। पिता का दिल देखिए। ठीक है, इसके आगे बात आती है कि उसको कस्टडी में ली जाती है। पुलिस तो उसको जमकर पिटाई की होगी, इसमें मैं पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन पुलिस अपने जैसे तो उसको कायदे से बनाई होगी। लेकिन अब उसको में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें 3 या 4 लोगों की आती है रिपोर्ट कि 3 या 4 लोग ऐसी वारदात किए होंगे। पता कैसे चलता है कि उसमें जो सीमन पोस्टमार्टम में निकलता है तो लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में निकलता है। ये कहें कि 1 या 2 लोगों का काम है या 3-4 लोगों का काम है। पुलिस इसमें संज्ञान लेती है। इसके बाद अब बात यही नहीं आती, बात आती है पूरे डॉक्टर कम्युनिटी समुदाय की। कैंडल लेके निकलते हैं, अपना रेड कलर का झंडा लेके निकलते हैं। तो क्या ये हमारे देश में इतने सारे कानून बने हैं तो डॉक्टरों के लिए कोई कानून नहीं बना? इसमें ये बात उठ के आती है। बात यही नहीं रुकती है। डॉक्टर तो मैं कहता हूँ कि जिसको हम दूसरा रूप भगवान का मानते हैं, उन्हीं के साथ ऐसी वारदात होती हैं तो वो तो आम आदमी के इलाज के लिए उनका तो जो अंदर से भाव आता है सेवा करने का उठ जाता है। ठीक है, अगर उन्हीं के साथ ऐसा जो है कर्म कांड होने लगेगा तो आम आदमी तो सुरक्षित ही नहीं। अभी यहीं पे यही डॉक्टर के साथ या कोई ऐसे डॉक्टर लेडी के साथ रास्ते में होता तो यहीं पे पक्ष और विपक्ष ये कहते कि रात में जाना क्यों, वहां जाना था, वहां क्यों ऐसे करना था। अब हॉस्पिटल में हुआ तो इसमें पक्ष और विपक्ष कोई उंगली नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी बात है। राजनेता नेता वही दृष्टिकोण से देखते हैं जिसमें उनका भला होता है। कोई भी अभी तक ऐसा नेता नहीं उभरा जिसमें आप सल्यूट करे, उनके साथ खड़ा हो कि वास्तव में ऐसे लोगों को किस तरीके की मौत देना चाहिए, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे कि हम अग्निवीर जैसी योजना दूसरे देश से ला सकते हैं कि 3 वर्षीय हो सकती है, 4 वर्षीय हो सकती है, जो भी है 4 वर्षीय योजना ले आ सकते हैं दूसरे देश से। लेकिन अगर ये कानून प्रथा भी दूसरे देश से ले आए, जैसे सऊदी अरब में सर काट दिया जाता है, चीन में है आपको नपुंसक बना दिया जाता है, आप पाकिस्तान में है तो आपको जो है जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको ही काट के जो है आपको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में भी कानून ऐसे आ जाएं कि उसको मौत न दिया जाए, उसको ऐसा कुछ दिया जाए को अनलिमिटेड काल तक उसको कोई देखे तो जो है उसको याद रहे कि ये किस वजह से ये इसके साथ काम हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज हमारे डॉक्टर समुदाय को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सभी लोग अपने अपने चैनल, जो भी चैनल हैं, छोटे बड़े चैनल हैं, ज़रूर उसमें डालिए। ये लेडी के साथ जो हुआ दूसरे के साथ ना हो। और मैं ये भी कहूँगा कि आप 3 लोगों के अलावा किसी को रिस्पेक्ट मत दीजिए। पहला है डॉक्टर, दूसरी हमारी आर्मी, तीसरा है किसान, चौथा एक और आ जाता है हमारे शिक्षक। ये 4 के अलावा आप किसी को रिस्पेक्ट मत दीजिए ज़्यादा। ये ही ओरिजिनल हमारे रिस्पेक्ट देने लायक हैं, क्योंकि हमारे देश और दुनिया इन्हीं की वजह से, अगर हम वास्तविक एनालिसिस करें तो वास्तव में इन्हीं के द्वारा चल रही है, नेताओं के द्वारा नहीं चल रही। नेता तो हमारे ही खा रहे हैं, हमारे वोट से वो आ रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं। ठीक है, किसान अगर दाना देना बंद कर दे तो हम वास्तव में मर जाएंगे। डॉक्टर अपनी सेवा देना बंद कर दे तो मर जाएंगे। सेना अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे बॉर्डर पे ख़त्म कर दे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, और शिक्षक अपना जो है पढ़ाई या कुछ जो है हमारी दीक्षा देना बंद कर दे तो हम अनभिज्ञ बेरोजगार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 4 के अलावा आप किसी को रिस्पेक्ट मत दीजिए। ठीक है, तो यहाँ रही आज बात जो कि हमारे लेडी डॉक्टर हैं उनके साथ जो हुआ दूसरे के साथ ना हो। और सब जो है इसका सपोर्ट करिए और अपने आसपास जो भी लेडी होती हैं या जो भी स्टूडेंट है, गर्ल्स हैं, उनका सपोर्ट करिए। आपके साथ सहजा महसूस करें, आपके साथ जब भी बैठें या कभी बात करें तो ऐसा लगे कि हम एक सुरक्षित जगह पे हैं, सुरक्षित लोग के साथ बात कर रहे हैं, सुरक्षित लोग के साथ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। साथ में मैं यही कहूँगा, और इसके लिए आप जो भी आपके दिल में हो, दिमाग में हो, जरूर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, और जो भी आप इसमें जो लिखना चाहें जरूर आप लिखिए कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमारे देश में। ठीक है, तो जरूर आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।